नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क लाइव और मैं हूं आपके साथ ईशगर। आज हम लेकर आए हैं एक बेहद खास रिपोर्ट जिसमें सवाल ये है कि इस्तीफा देने के बाद देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आखिरकार कहां हैं और उन्होंने अब तक चुप्पी क्यों साध रखी है। ये सिर्फ राजनीतिक बहस का मुद्दा नहीं है, बल्कि देश की जिज्ञासा का भी सवाल बन चुका है। 21 जुलाई ये वही दिन था जब अचानक धनखड़ जी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। दिन भर वो सामान्य दिखाई दिए, संसद की कार्रवाई भी उन्होंने संभाली, लेकिन शाम तक खबर आ गई कि उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। और तभी से ये चर्चा शुरू हो गई कि इस्तीफा के पीछे असली वजह क्या थी और अब वो क्या कर रहे हैं। इस्तीफे के बाद अलग अलग तरह की बातें सामने आने लगी। किसी ने कहा कि धनखड़ जी अपने आवास पर योग कर रहे हैं, किसी ने बताया कि वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टेबल टेनिस खेलते हुए दिखे, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि वो ओटीटी पर अपने पसंदीदा शोज देखकर वक्त बिता रहे हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि जब उनकी दिनचर्या की इतनी बातें मीडिया में आ सकती हैं, तो फिर खुद धनखड़ जी सामने आकर कुछ क्यों नहीं कह रहे। उन्होंने अब तक चुप्पी क्यों साधी हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उनकी सुबह योग सत्र से शुरू होती है। इसके बाद वो मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टेबल टेनिस खेलते हैं। दिन के समय वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कोर्ट रूम और पॉलिटिकल ड्रामा देखना पसंद करते हैं। पेशी से वकील रहे धनखड़ जी की वॉच लिस्ट में द लिंकॉन लॉयर और हाउस ऑफ कार्ड्स जैसे शोज टॉप पर बताए जाते हैं। यानी इस्तीफे के बाद उनकी दिनचर्या बदल तो गई है, लेकिन वो पूरी तरह सक्रिय जीवन शैली जी रहे हैं। इसी बीच एक और दिलचस्प जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि उनका परिवार राजस्थान में 2 बड़े कमर्शियल बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स का निर्माण करवा रहा है। धनखड़ जी की पत्नी सुदेश धनखड़ पिछले कुछ महीनों से कई बार जयपुर गई हैं और वहां निर्माण कार्य का जायजा भी लिया है। यहां तक कि हाल ही में उनकी ऑर्डर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में हवन का आयोजन भी किया गया। लेकिन इन सब के बीच सवाल वही बना हुआ है, देश का पूर्व उपराष्ट्रपति इस्तीफे के बाद क्यों खामोश है। क्या सचमुच स्वास्थ्य कारण की वजह है, या जैसे कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, या फिर इसके पीछे कोई और कहानियां हैं। विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है। राहुल गांधी ने सीधा तंज कसते हुए कहा कि पूर्व उपराष्ट्रपति कहां चले गए और वो क्यों छुपे हुए हैं। वहीं कपिल सिब्बल ने चुटकी लेते हुए कहा कि इतना तो बता दीजिए कि धनखड़ जी अस्पताल में हैं या फिर योग कर रहे हैं। इन बयानों से साफ है कि विपक्ष भी धनखड़ जी की चुप्पी को लेकर गंभीर सवाल उठा रहा है। याद दिला दे कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पद छोड़ने के बाद खुलकर अपनी राय रखी थी और केंद्र से मतभेदों का सामना किया था। लेकिन धनखड़ जी अब तक चुप क्यों हैं, जबकि उनका इस्तीफा भी अचानक ही आया था और तबीयत के मामले में भी वो ठीक ही नजर आ रहे थे। अब स्थिति ये है कि धनखड़ जी अपने सरकारी आवास में ही रह रहे हैं। वो योग कर रहे हैं, टेबल टेनिस खेल रहे हैं और ओटीटी शो देख रहे हैं। सरकार उनके लिए नए आवास की तलाश में भी है। लेकिन देश के सामने जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा है वो यही है कि आखिर उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया और अब वो बोल क्यों नहीं रहे। उधर इस्तीफे के बाद अब नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। 9 सितंबर को वोटिंग होगी और उसी दिन नतीजे भी सामने आ जाएंगे। एनडीए और विपक्ष दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। मुकाबला कांटे का बताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल राजनीति से ज्यादा चर्चा इस बात की है कि देश का पूर्व उपराष्ट्रपति खामोश क्यों है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको क्या लगता है, क्या वाकई स्वास्थ्य ही उनकी चुप्पी की वजह हो सकता है, क्या इसके पीछे कोई और राज छुपा हुआ है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए नेटवर्क लाइव। नमस्कार।